दोस्तों चेहरे पर ग्लो चाहिए और बहुत सारे प्रयास करने के बाद भी, बहुत सारे डीआईवाई ट्राई करने के बाद भी आपके चेहरे की जो चमक है वो बिल्कुल भी आने का नाम ही नहीं ले रही है। अब आप सोच रहे हो कि चलो कोई प्रोफेशनल ट्रीटमेंट ट्राई करते हैं जो महंगा तो होगा लेकिन शायद आपको रिजल्ट्स मिल जाए। तो मैं आपको ये बोलना चाहूँगा कि कोई भी प्रोफेशनल ट्रीटमेंट कराने से पहले एक बार घर में किए जाने वाले इस फेशियल को ट्राई कर लीजिए। अगर आपको लगता है कि हाँ कुछ रिजल्ट्स आ रहे हैं और इसे बार बार करते जाएंगे तो रिजल्ट्स बढ़ते जाएंगे, तो डेफिनेटली आप अपने घर में इस फेशियल को करके अपनी जेब को कटने से बचा सकते हैं, बहुत सारा पैसा आपका आप सेव कर सकते हैं। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं घर में किए जाने वाले एक ऐसे फेशियल के बारे में जो करना बहुत आसान है। सारे इंग्रेडिएंट्स ऑलमोस्ट हमारे घर में अवेलेबल हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि ये बहुत सारे पेशेंट्स पे मैंने ट्राई करवाया है, इवन ब्राइड्स पर भी ट्राई करवाया है और उन्हें बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। तो आई होप कि आपको भी उतने ही अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। देर नहीं करते हैं, शुरू करते हैं आज के वीडियो को, ताकि आप इस वीडियो को देख करके अपने इस फेशियल को समझ सकें। हर एक स्टेप को ध्यान से देखिएगा ताकि आप किसी भी तरह की कोई गलती ना करें। दोस्तों इस फेशियल को करने के लिए सबसे पहला जो स्टेप होने वाला है वो है क्लिनजिंग का स्टेप। क्लिनजिंग एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप होता है क्योंकि इसी के अंदर बेसिकली हमारे फेशियल की फाउंडेशन होती है। क्योंकि अगर आपने चेहरे को अच्छे से साफ नहीं किया है तो आप ऊपर से कुछ भी लगा लीजिए, वो आपकी स्किन पर काम नहीं करेगा। तो क्लिनजिंग करने के लिए यहाँ पे हम दो इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल करने वाले हैं। हम यहाँ पर लेंगे बहुत अच्छे से तरीके से पके हुए पपीते का, मतलब जितना ज़्यादा आपका ये पका हुआ होगा, एकदम गला हुआ होगा, उसके अंदर उतना ज़्यादा पैपीन एंजाइम होगा। और पैपीन एंजाइम ये साइंस ने प्रूव कर दिया है कि हमारी टैनिंग को रिमूव करने में, हमारे पोर्स को रिफाइन करने में, हमारी स्किन की इलास्टिसिटी को बढ़ाने में हमारी बहुत ज़्यादा मदद करता है। इस एक टुकड़े के अंदर आप इसको पहले तो मैश कर लोगे और इसके अंदर आप थोड़ा सा दूध ऐड कर लोगे। दूध के अंदर होता है लैक्टिक एसिड जो स्किन को प्योरीफाई करने में और रिफाइन करने में आपकी मदद करता है। अब इस कॉम्बिनेशन से, मतलब पपीते और दूध के कॉम्बिनेशन से आपको अपने चेहरे पर 10 मिनट के लिए मसाज करनी है। जब आप मसाज कर रहे हो तो ये ध्यान रखो कि आपके स्टेप्स जो है वो हमेशा अपवर्ड होने चाहिए और आउटवर्ड होने चाहिए। जितना आप अपवर्ड और आउटवर्ड मसाज करोगे आपकी स्किन पे जो सैगिंग आने की जो चांसेस होते हैं वो बहुत ज़्यादा मिनिमलिस्टिक हो जाते हैं और आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स यहाँ पर मिलते हैं। दूसरे स्टेप पर चलते हैं, मतलब आपने मसाज किया, इसे वॉश कर लिया। वॉश करने के बाद जो दूसरा स्टेप आता है दोस्तों वो आता है स्टीम का स्टेप। स्टीम क्यों ज़रूरी है? ताकि स्किन के ऊपर जमा जितने भी ब्लैक हेड्स हैं, वाइट हेड्स हैं, डेड सेल्स हैं, वो सारे के सारे सॉफ्ट हो जाएं और आप अपनी स्किन पर बिना किसी प्रेशर को क्रिएट किए स्किन को गहराई तक साफ कर सको। स्टीम देने के लिए जो नॉर्मल स्टीमर्स आते हैं हम बिल्कुल वैसे तरीके से स्टीम नहीं देंगे, हम इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे हॉट कॉम्प्रेस का। हॉट कॉम्प्रेस मतलब आपको एक बर्तन में पानी को उबलते हुए लेना है और इसके अंदर एक टॉवल डिप करना है, उसे स्क्वीज कर लीजिए। स्क्वीज करने के बाद इस टॉवल को अपने चेहरे पर रखिए और हल्का सा इसके ऊपर प्रेशर क्रिएट कीजिए, दबाव दीजिए, ताकि गर्माहट जो है वो आपकी स्किन को अनुभव हो सके। और जैसे जैसे गर्माहट आपकी स्किन को अनुभव होगी, आपकी स्किन के अंदर जमा जितने टॉक्सिन्स हैं वो मेल्ट होंगे, वो बाहर आने लगेंगे और आपकी स्किन रिजुविनेट होना शुरू हो जाएगी। 4 से 5 बार आपको इस प्रोसेस को रिपीट करना है ताकि अच्छे से स्किन के जो पोर्स हैं वो रिफाइन हो जाए। अब नंबर 3 जो स्टेप आता है दोस्तों वो आता है स्क्रबिंग का स्टेप। स्क्रबिंग मतलब एक ऐसा स्टेप जहां पर हम स्किन के डेड सेल्स को निकालने के लिए काम करेंगे। जो व्हाइट हेड्स, ब्लैक हेड्स हमने सॉफ्ट किए हैं स्टीम के माध्यम से, उनको निकालने का हम यहाँ पर काम करेंगे। तो हमें यहाँ पर लेना है 1 चम्मच बेसन और आधा चम्मच हमें इसके अंदर आटा डालना है। इन दोनों चीज़ों के लिए हम अच्छे से मिलाने के लिए हम लेंगे यहाँ पर दही। दही के साथ आप अच्छा सा एक पेस्ट बना लीजिए, चेहरे पर लगाइए, 5 मिनट के लिए छोड़िए और उसके बाद आप चेहरे पर बढ़िया से 10 से 15 मिनट के लिए मसाज कीजिए। अब क्योंकि एक स्क्रब का स्टेप है फिर भी 10 से 15 मिनट मसाज कर सकते हो क्योंकि इसके अंदर हमने कोई भी ग्रैन्यूल्स का इस्तेमाल नहीं किया, कोई भी दानेदार स्क्रब नहीं है। तो क्योंकि ये बिना दानेदार है तो आप आराम से 10 से 15 मिनट के लिए मसाज कर सकते हैं। उसके बाद चेहरे को धोइए और धोने के बाद अब आपका चेहरा तैयार हो गया है मसाज करने के लिए। मसाज करने के लिए इस फेशियल में हमें 3 ही इंग्रेडिएंट्स की रिक्वायरमेंट होगी। नंबर 1 हमें चाहिए एलोवेरा जेल। लेकिन यहाँ पर मेरा एक नोट है आपको एलोवेरा जेल पर, वो ये कि जब भी आप एलोवेरा जेल यूज़ करते हैं वो ऑर्गेनिक होना चाहिए, प्लांट बेस्ड नहीं होना चाहिए। क्योंकि बहुत बार हम प्लांट बेस्ड ले लेते हैं लेकिन जो प्लांट हमारे घर में लगा है ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि वो वही वैरायटी का हो जो स्किन के लिए सूटेबल है। और इसी वजह से बहुत सारे लोग एलोवेरा जेल लगाने के बाद हमें कंप्लेन करते हैं कि सर मेरी स्किन पे दाने आ जाते हैं, स्किन काली पड़ जाती है, स्किन सेंसिटिव हो जाती है या स्किन
के ऊपर छोटे छोटे रैशेज आ जाते हैं। सो मेक श्योर, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में एलोवेरा जेल जो 100% ऑर्गेनिक होगा वो परचेज करने का लिंक दे दूंगा, वहीं से जाके खरीदिए और मेक श्योर इसे ट्राई करने के बाद फीडबैक भी मुझे जरूर दीजिएगा। 2 चम्मच एलोवेरा जेल लीजिए, इसमें मिलाइए आधा चम्मच ग्लिसरीन और 1 चम्मच आपको इसके अंदर ऐड कर देना है खीरे के रस का। अगर खीरे का रस नहीं है तो आप संतरे का रस भी ले सकते हैं, इन दोनों में से कोई भी रस लेंगे, दोनों ही विंटर्स में स्किन पर काम करने के लिए सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं। एक अच्छा सा आपका पेस्ट तैयार हो जाएगा और यही आपकी मसाज क्रीम है जो आपके चेहरे पर ग्लो देगी, आपकी स्किन को ब्राइटनिंग, लाइटनिंग और टाइटनिंग प्रॉपर्टीज देने वाली है। फिर से वही बात दोहराऊंगा कि जब भी आप मसाज करोगे तो हमेशा आपको अपवर्ड और आउटवर्ड डायरेक्शन में ही मसाज करनी है, ताकि आप आपकी स्किन की मसल्स को रिलैक्सेशन देने के साथ साथ जो टोनिंग इफेक्ट आप देना चाहते हो वो आप दे सको। 15 से 20 मिनट मसाज करने के बाद चेहरे को वॉश कीजिए और वॉश करने के बाद फिर से आपको एक बार कोल्ड कॉम्प्रेस देना जरूरी है। कोल्ड कॉम्प्रेस इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो भी इंग्रेडिएंट्स आपने डाले हैं, बाई चांस अगर आपकी स्किन उससे एलर्जिक है तो कोल्ड कॉम्प्रेस देने से वो इंग्रेडिएंट्स पोर्स में जाने की बजाय अब बाहर आ जाएंगे, रिजल्ट्स आपको मिलेंगे, लेकिन वो किसी भी तरीके का साइड इफेक्ट आपकी स्किन पर क्रिएट नहीं करेंगे। कोल्ड कॉम्प्रेस कैसे देना है मैंने स्टेप नंबर 2 में आपको बताया हुआ है। इसके बाद लास्ट स्टेप में हम जाएंगे और जो है फेस पैक का इस्तेमाल। फेस पैक बनाने के लिए हमें यहाँ पे 4 इंग्रेडिएंट चाहिए। पहला इंग्रेडिएंट होगा 1 चम्मच शहद। शहद जो है उसके अंदर बहुत सारी ह्यूमिडिटेंट प्रॉपर्टीज होती है, ड्राइनेस नहीं आती है स्किन के ऊपर। नंबर 2 आधा चम्मच बेसन। नंबर 3 आधा चम्मच हमें यहाँ पे चाहिए मसूर की दाल का पाउडर। और नंबर 4 चाहिए ज़रूरत के हिसाब से कच्चा दूध। इन चारों चीज़ों को अच्छे से मिलाइए, फेस पैक की तरह लगाइए और लगाने के बाद 10 से 15 मिनट के लिए छोड़िए और फिर चेहरे को आप बढ़िया से धो लीजिए। आपका एक बेहतरीन फेशियल करके आपने तैयार कर लिया है अपनी स्किन को, और अब आपकी स्किन आपको थैंक यू कह रही है क्योंकि आपने अब स्किन को वो सब कुछ दे दिया है जो बेसिकली स्किन की ज़रूरत थी। इसे ट्राई करने के बाद आई होप कि आप जितने भी सैलून्स में जाते हो, फेशियल्स कराते हो, बहुत महंगे महंगे ट्रीटमेंट्स लेते हो, वो सब कुछ भूल जाओगे क्योंकि यही आपको घर में बहुत अच्छे रिजल्ट्स देने वाला है। इसे ट्राई करने के बाद कमेंट्स के माध्यम से अपना फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा, ताकि हमें पता चले कि जो हम आपके लिए एफर्ट्स डालते हैं वो आपके लिए कितना काम करते हैं। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है तो लाइक का बटन जरूर दबाइएगा और आपका प्यार आप ऐसे ही देते रहेंगे, इसी आशा के साथ आपसे अलविदा लेता आपका नॉलेज फ्रेंड डॉक्टर मनोज। थैंक यू सो मच, बाय बाय, लव यू ऑल।